चौथे एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमजा के पापा हमजा की मम्मी से कहते हैं चलो माफ़ी मांगो, तुमने दादी के होते हुए बेटी पर हाथ उठाया, इसके लिए दादी नाराज़ है, उनसे माफ़ी मांगो। और वो माफ़ी मांग लेती है। माफ़ी मांगने के बाद दादी अपना नौटंकी चालू रखती है, पर वो लड़की कहती है आज मैं अपने कमरे में नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर सोऊंगी दादी के पास। दादी कहती है ठीक है सो जाओ। लड़की सो जाती है। हाला देखती है मैं कहाँ पर सोऊं। हाला के सोने के लिए जगह नहीं रहती है क्योंकि वो वहाँ पर सो जाती है। हाला नीचे ज़मीन पर बिस्तर लगाती है, तभी उसका फ़ोन बज जाता है। हाला चुपचाप फ़ोन लेके बाहर चली जाती है। उसकी फ्रेंड के भाई का फ़ोन आया होता है। दोनों जने आपस में बातें कर रहे होते हैं, बातें करते हैं क्या हो गया कैसे है। वो आपस में हंस के बातें कर रहे होते हैं, तभी देखती है रिंग आ रही होती है उसकी फ्रेंड की। वो उसका फ़ोन काट के उसकी बहन का फ़ोन उठा लेती है। वो उसको कहती है कहाँ पर बिजी थी तुम इतनी देर से, मैं तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ। वो कहती है कहीं पर नहीं, आप बताओ तुमने क्यों फ़ोन किया है। वो कहती है कि फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए ड्रेस मेरी तैयार है, तुम तैयार है ना। कि ठीक है। सुबह उठ के वो दादी से कहती है कि दादी मुझे भी शादी में जाना है, मेरे लिए एक नया जोड़ा सिलवा दीजिए। दादी कहती है मेरे पास है जोड़ा, आप तुम उसे पहन लेना। वो खुश हो जाती है। फिर उसकी मम्मी हमजा की मम्मी अपनी बेटी को लेने आती हैं। वो कहती हैं नहीं मैं आज नहीं जा रही। कहती हूँ कॉलेज नहीं जाना तुमको, कॉलेज जाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। वो कहती है नहीं मेरी तो शादी करवा दो, मुझे पढ़ना नहीं है। इस बात पे दादी रास्ता करती है कि तेरी लड़की तो कसम मांग रही है। इस पे बहुत रास्ते होते हैं। उसके पापा आते हैं और कहते हैं चलो ठीक है ये कलेश ख़त्म करो, मैं आज ही अपने दोस्त से बात करूंगा और उसके लड़के का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मांगूंगा। वो उसके बाद वो चले जाते हैं। दादी देखती है कि मेरे हाथ में तेरी बीवी ने मेरा हाथ मरोड़ा है। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बीवी आपसे माफ़ी मांग लेगी। अपनी लड़की को लेके वो चले जाते हैं। चले जाने के बाद शाम को रिश्ते की बातें अपने दोस्त से करते हैं। वो रिश्ता लेके आने वाले होते हैं। लड़की ये देखकर खुश हो जाती है, पर माँ परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपनी दौरानी से और देवर से रोने लगती है। कहती है यही आदमी इतना गंदा है, इसके फ्रेंड भी इतने गंदे होंगे, मुझे समझाना भी ऐसा मिल जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी, मेरी बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अब मैं कैसे करूँ क्या करूँ। उस पर वो कहते हैं हमजा को बुला लेते हैं, हमजा आके सब बातें संभाल लेगा। ये सब बातें हमजा की बहन सुन लेती है कि हाँ मम्मी इस तरह से नौटंकी कर रही हैं। वो ये सब बातें सुनकर इस साइड में चली जाती है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। रात में सोने के बाद फिर से हाला का फ़ोन बजता है। हाला फ़ोन पे बातें करती है और कहती है ठीक है मैं शायद ना जा पाऊँ, घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, मैं शादी में नहीं आ पाऊँगी। दादी कहती हैं तू मना क्यों कर रही है, चली जाना, मैं तुझे दे दूँगी ना, जोड़ा भी दे दूँगी और तेरे लिए उसको देने के लिए सलामी भी दे दूँगी। वो कहती है नहीं दादी घर का माहौल ठीक नहीं है। वो कहती है चल तेरे लिए कपड़े निकालती हूँ। वो उसके लिए अपने पुराने बक्स में से अपने पुराने कपड़े निकालती है और कहती है देखो आज भी नया का नया है तो इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। हाला खुश होकर उसको ले लेती है। सुबह को जब वो जाती है देखती है उसकी बहन सफाई कर रही होती है, उसकी बहन हमजा से बातें कर रही होती है फ़ोन पर वीडियो कॉल लैपटॉप से। तो हाला ये देख कर के उससे कह देती है क्या मेरे पापा से मेरी बातें हो सकती हैं। वो कहती है ठीक है कर लो। वो उसके पापा से उसकी बातें करवाना शुरू कर देती है। हाँ, बहुत खुश होने के बाद हाला बातें करना शुरू कर दिए। पर इतना ही क्या इतने होते हुए ताऊजी देख लेते हैं और चिल्लाते हुए फ़ोन को कट करवा देते हैं, बातें बीच में बंद करवा देते हैं और इस बात पे कलेश हो जाता है। दादी कहती है तो क्या होगा, कौन सा गुनाह कर दिया, उसने अपने बाप से ही तो बातें की हैं कि नहीं जब मैं बात करवाता हूँ तो ऐसे बीच में बातें करने की क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं हाला तूने कहा था क्या बात करने के लिए। वो कहती है हाँ मैंने कहा था बात करने के लिए। वो अपनी बड़ी बेटी को भी बुलाते हैं, कहते हैं आज के बाद कभी भी हाला की बात इसके अब्बू से नहीं करवानी है क्योंकि मैं करवा देता हूँ, तुम्हें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो ताया जी, मुझे नहीं पता था कि हाला का बात करना अंकल से मना है, नहीं तो मैं बात नहीं करवाती। ये देखकर हाला रोने लगती है। अम्मा भी बहुत गुस्सा करती है दादी। फिर ताऊ सबको दोनों को समझा देते हैं कि अगली बार से ऐसी गलती ना हो। वो कह के चले जाते हैं। सब नाश्ते के लिए नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी हाला आती है कि मुझे फ़िटिंग करनी है, आप मेरा फ़िटिंग कर दीजिए सूट में, ये मेरे ढीला आया हुआ है। उसकी चाची उसको गुस्सा करती है और कहती है जाओ यहाँ से, मैं खाली नहीं बैठी हूँ, मुझे परेशान मत करो। वो फिर सुई धागे से रोते रोते फिटिंग करने लग जाती है। देखती है उसकी बड़ी बहन
कहती है कि तुम ये पहनोगी, ये तो अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें अपना दे दूँगी, तुम वो पहन लेना। वो कहती है कि नहीं ताई जी लड़ेंगी, मैं नहीं लूँगी। नहीं नहीं ले लेना, इससे तो काफ़ी अच्छा है, ये तुम्हारा इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझको। वो खुश हो जाती है और बैठ जाती है। उसके बाद शाम को वो उसकी फ़िटिंग चेक कर रही होती है अपनी बहन के की, तो अपने आप को निहार रही होती है, खुश हो रही होती है, हमें नए कपड़े पहने हैं। लड़के वाले देखने के लिए आए होते हैं छोटी को। उसका घर बाहर निकलना कमरे से मना होता है, पर दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दादी कहती है जा मेरे बेटे को बुला ला। वो बिना जान पूछे वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही उसको देखते हैं लड़के वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे वाह ये लड़की है, ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। उस पर तो उसके ताया खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये लड़की नहीं है, लड़की अभी आएगी, चलो तुम चलो, क्या बात है, क्यों आई हो बेटा। वो कहती है कि ऐसे से अम्मा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, चलो आपको बुलाया है। वो उसको धक्का देते हुए बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि इसको किसने अंदर भेजा। उसकी ताई उसको बहुत डांटती हैं, धमकाती हैं, फिर वो उसको पैसे देते हैं, कहते हैं जाओ अम्मा की दवाई ले आओ पास वाली दुकान से, और अब खबरदार जो अब अंदर आई, अब बिल्कुल अंदर नहीं आना है। वो कहती है ठीक है ताया जी अब मैं नहीं आऊँगी अंदर। वो चली जाती है दवाई लेने के लिए। लड़के वाले जो होते हैं वो उसकी बेटी को देखते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमें पहली लड़की पसंद है। वो पास की दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, दुकान वाला बोलता है ये दवाई तो नहीं है, आप एक काम करो अंदर जाके मार्केट से लेके आओ। वो मार्केट के लिए टेम्पो में बैठ जाती है। टेम्पो में जैसे वो बैठती है तो उसको पुरानी बातें कुछ याद आ जाती हैं। वो रोने के लिए जैसे हाथ ऊपर करते तो दवाई साइड में ही रख दे, दवाई और पैसा साइड में रख देती है। उसकी चुन्नी भी फट जाती है जिसके कारण वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। रोते रोते उसको एकदम अपने पैसों का ध्यान आता है तो देखती है कि पैसा और दवाई दोनों चीज़ टेम्पू से नीचे गिर गए हैं। घर पे ना पहुंचने के कारण सभी घर पे परेशान होते हैं, नई नई बातें बना रहे होते हैं। तभी वो घर पर पहुंच जाती है। घर पर पहुंचने के बाद सब उससे पूछते हैं अब तक कहाँ रही, कैसे रही। वो सब बात बताती है तो पर कोई विश्वास नहीं करता, हंसते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ये नई नोटंकी करी है, तूने पैसे मार लिए हैं। उसके बाद ताऊ जी सब उसको काफ़ी डांटते हैं। वो सब सुनने के बाद अपने अम्मा को अपनी दादी को बताती है, दादी मेरे संग ऐसे ऐसे बात हो गई थी। वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तू एक काम कर अंदर कमरे में आ जा, इनकी सबकी बातों को पर ध्यान मत दे, ये तो ऐसे ही तुझे उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं। चाचू थोड़ा साइड लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तेरे भाजू टेम्पो वाला खड़ा है उसको पैसे दे आता हूँ, तू बेटा आराम से रह, कोई बात नहीं। जब वो निकल रही होती है तो वो देख लेती है ये तो सूट मेरी बेटी का है, तूने ये फाड़ दिया। वो कहती है कि नहीं चाची जी मैंने अपने आप से नहीं फाड़ा, ये फट गया, मुझसे गलती हो गई, मैं टेम्पो में अटक कर ये फट गया था, मैंने अपने आप से नहीं फाड़ा है। वो बहुत गुस्सा करती है। फिर वो देखती है अंदर जाके अम्मा जो बिल्कुल सही होती है। वो कहती है दादी आप कैसे सही हो गई। वो कहती है यहीं पास में ड्रॉ में दवाई रखी थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त ख़राब हो गई, चल तू बता कैसे कैसे परेशान हो गई मेरी बेटी, चल मुँह हाथ धो ले। वो कहती है नहीं मैं आराम करूँगी। कि नहीं तुझे शादी में जाना है, मुँह हाथ धो और शादी में जा, सुंदर लगेगी। फिर वो तैयार होने लगती है, अपनी दादी वाला गरारा पहनती है, तैयार होती है, कहती है छोटी बेटी को मेरे को साथ ले जाना। वो कहती है ठीक है दादी जी। अपना तैयार होने के बाद शीशे में देखती है आपको और फिर अपना वो लिफाफा उठाती है और अपने चाचा जी को बुलाने के लिए चली जाती है। वो देखती है चाचा जी अपने कमरे में नहीं है, बड़े ताई जी के कमरे में हैं, तो वो कोशिश करती है दरवाज़ा खटखटाने की पर नहीं खटखटा पाती है। वो डर जाती है कहीं ताई जी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। वो बाहर दरवाजे पे बैठ के उनका इंतज़ार कर रही होती है। इंतज़ार करती है, जैसे ही ताई जी के बार खोलते हैं वो कहते हैं क्या बात है क्यों खड़ी हो यहाँ। ताई जी कहती है तो बात सुनने की आदत है इसकी, बचपन से ही बात सुनने के लिए खड़ी होगी। वो कहती है नहीं मैं चाचू को बुलाने के लिए आई हूँ, मैं शादी में जाऊँगी। ताऊ कहता है मैंने तुमसे कितनी बार मना कर दिया, कोई शादी वादी में नहीं जाएगा, चलो जाओ अपने कमरे में सो जाओ। सुबह को उठने के बाद सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो वो कहती है, वो रो रही होती है। वो कहती है कि हमजा की बहन कहती है कि मुझे देखने आए थे, इसको पसंद कर गए, इसने ज़रूर ये सब अपने आप से किया है। दादी कहती है नहीं ये अपने आप से क्यों कहेगी, मैंने तो खुद मैंने भेजा था इसको तुम्हारे पापा को बुलाने के लिए, अपने आप से नहीं गई है। वो कहाँ मानती हैं वो सब उसको, फिर डांटने लगते हैं क्या ज़रूरत थी तुम्हें आने की, जब तुम्हें दिख रहा था वो उसको देखने के लिए आए, तुम सज सवर के क्यों आई थी, वैसे तो तुम नहाती भी नहीं हो। ताई जी उसको नए नए बड़े बड़े भाषण सुनाती है। वो लड़की भी उसको डांटती है क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम क्या मेरा अच्छा नहीं चाहती हो जो आई थी वहाँ। दादी कहती है छोड़ दे बेटी को मत डांट। इस बात पे वो गुस्सा हो जाती है और स्कूल के लिए
चली जाती है। हाला को दिखाया जाता है, हाला स्कूल नहीं जाती है, अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। फ्रेंड के घर जाके अपना सारा दुख बताती है, कल की सारी स्टोरी अपनी बताती है कि कल मेरे साथ ऐसा हुआ। उसकी जो मम्मी होती हैं फ्रेंड की, वो कहती हैं हाय हाय तुम्हारे कैसे हैं घर वाले, चलो तुमने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। इस बीच उसका भाई भी आ जाता है। वो उससे कुछ बातें करना चाह रही होती है अकेले में, पर वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे मत बात करो, मैं यहाँ पे तुमसे बात नहीं कर सकता। शाम होती है, दोनों जने काफ़ी बातें करते हैं, दोनों फ्रेंड बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमजा की बहन को। हमजा की बहन स्कूल से आने के बाद काफ़ी परेशान होती है, रो रही होती है। तो उसकी मम्मी कहती है क्या बात हो गई? कहती है कॉलेज में मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जिसका एक बार रिश्ता टूट जाता है उसकी कभी शादी नहीं होती, मेरी कभी शादी नहीं होगी, मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे मेरा कोई भला नहीं चाहता, मेरे संग हमेशा बुरा होता है, क्या मैं गंदी लड़की हूँ? वो उसको समझाती हैं, कहती हैं रो मत, परेशान मत हो, जो होगा सब हो जाएगा, लड़कियों के साथ ऐसा होता रहता है। पर वो नहीं, वो कहती हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूँगी कि हम कुछ और कहीं और रिश्ता देखेंगे। वो बेचारी परेशान फिर रोने लगती है अकेले में। वहाँ दिखाया जाता है हाला अपने घर के लिए आ रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है एक काम करो, तुम अकेले इतने शाम हो गई तुम नहीं जा पाओगी, भैया तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ आएंगे। वो कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी। वो कहती है नहीं नहीं छोड़ आएंगे, तुम बैठो गाड़ी में। वो पीछे गाड़ी में बैठ जाती है, दोनों जने चल रहे होते हैं। बीच में उसका भाई गाड़ी रोकता है और कहता है कि आओ आगे बैठो। पीछे से उसको हाला को आगे बैठा लेता है। दोनों जने सामने बैठने के बाद कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम उन रिश्तेदारों के आगे क्यों गई? मुझे अच्छा नहीं लगा तुम उनके सामने गई हो और उन्होंने तुम्हें इस नज़र से देखा। इस बात पे हाला कहती है कि कभी कभी तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे लगता है कि हाँ तुम मेरे अपने, और कभी कभी तुम मुझे ऐसे नज़रअंदाज करते हो, मुझसे बातें तक नहीं करते सबके सामने, तो मुझे अजीब सा लगता है। वो कहता है नहीं तुम समझने की कोशिश करो, मैं सबके सामने तुमसे बात नहीं कर सकता। और वो उसको डांटता भी है। उस पर वो हाला थोड़ा सैड होने लगती है, तो वो कहता है चुप हो जाओ, अब रोने मत लगना, अगर तुम रोने लगोगी तो गाड़ी से निकलो, मैं नहीं तुम्हें देख सकता रोते हुए, तुम्हें रोना है तो गाड़ी से निकल के रो। वो कहती है मैं नहीं रो रही हूँ, मैं सही हूँ। वो कहता है कि तुम समझती नहीं, तुम क्या चाहते हो कि मैं हर वक्त तुम्हें प्यार से रखूँ, तुम्हारे आसपास घूमता रहूँ, तुम्हें प्यार करता रहूँ? वो कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। बस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम आपको 5 पार्ट दिखाएंगे।